हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो से हम यहाँ पे फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिजिक्स का भी हमारा जो पहला चैप्टर है आपका सीबीएसई का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या है, आप स्फेरिकल मिरर से, लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, साइन कन्वेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इनके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं, कॉन्वेक्स का यूज कहाँ होता है, कॉनकेव का यूज कहाँ होता है, और उससे भी पहले कॉन्वेक्स कॉनकेव है क्या, किस तरह से फोकल लेंथ को डिफाइन किया जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, या जितनी सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आने वाली हैं उन सबको हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे भी पहले अगर हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो ये समझ लेते हैं कि फिजिक्स है क्या, सिंपल वर्ड्स में। तो आपके आसपास आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखते हैं जो कि फिजिक्स से रिलेट करती हैं। अब काफ़ी बार बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, ऊपर से जाता है, समझ में नहीं आता है। फिजिक्स में ये कहता हूँ कि इतना इजी सब्जेक्ट है, आपके आसपास क्या हो रहा है यही तो फिजिक्स है। घर पे आप पंखा चला रहे हैं तो फिजिक्स ही तो है, लाइट यहाँ जल रही है, ये कैमरा चल रहा है तो फिजिक्स ही तो है, इसमें भी लेंस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ये सारा फिजिक्स है। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स से रिलेट करती है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये पढ़ेंगे, शैडो बन रही है तो फिजिक्स से रिलेट करती है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको कंपटीशन करना पड़ेगा ढूंढने के लिए कि घर में कोई ऐसी 5 चीज़ें ढूंढ के बताओ जिसके अंदर फिजिक्स नहीं है। अगर आपको मिल जाए तो कमेंट में लिख देना नीचे। तो आपके आसपास देखिए, केमिस्ट्री के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ये जा करके उससे रिएक्ट करेगा, वो जा करके उससे रिएक्ट करेगा, रिएक्टेंट आएगा, प्रोडक्ट आएगा, पता नहीं कौन कौन कहां से आता है, सब्सटेंस बनता है। पर फिजिक्स में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आपके आसपास जो सारी चीजें हो रही हैं वही तो आपको देखनी है और उनके बारे में आपको पढ़ना है। अब बताओ इससे इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है जो सारी चीजें आपके आसपास हो रही है और उनको ही आपको पढ़ना पड़े, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर, देखिए कोई फिजिक्स पूछे ना सिंपल वर्डों में कि फिजिक्स क्या है, तो बता दो कि हमारे आसपास जो हो रहा है वही फिजिक्स है। हमारे आसपास लाइट देख रहे हो, वो अपने आप को आप उसको देख पा रहे हो, वो आपको देख पा रहा है, ये भी फिजिक्स है। ये भी फिजिक्स के बिना पॉसिबल नहीं है, जो कि अभी हम लाइट के अंदर पढ़ेंगे। तो घर में बहुत सारी चीजें, आप पांच छह चीजें ऐसी ढूंढ के देखो जिनमें फिजिक्स नहीं लग रहा है। आप चलते हो तो फिजिक्स है, आप बैठते हो तो फिजिक्स है, उठते हो तो फिजिक्स है, बाइसिकल चलाते हो तो फिजिक्स है, गाड़ी चलाते हो तो फिजिक्स है। भैया कौन सी चीज है जिसमें फिजिक्स नहीं है। तो कम से कम ये तो कंपटीशन का विषय है कि ढूंढना पड़ेगा आपको कि ऐसे 5-4 एक्टिविटी लिखो कि जिसमें फिजिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो आपको माइंड पे बहुत बर्डन डालना पड़ेगा उसके लिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना। अगर कुछ भी आपको हार्ड लगता है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते, बस इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा हम आपकी परेशानी है उसको दूर करेंगे, नो टेंशन रहिए, ठीक है। तो जैसे भी कमेंट सेक्शन आपका ओपन है, किसी तरह की दिक्कत है, कैसा भी कोई से भी टॉपिक से रिलेट करते हो, जहां प्रॉब्लम आ रही है लिखो कमेंट में, हम देंगे रिप्लाई आपका। जहां भी आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, घर बैठे हो जहां से भी देख रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो देखिए पहला जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर 10 फिजिक्स का आपके 10th क्लास के अंदर, और चैप्टर भी 10 है और पार्ट इसका फर्स्ट आज डिस्कशन करेंगे। और इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन तो जब पढ़ेंगे जब हमें लाइट का पता होगा। तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे फिजिक्स के अंदर आपका लाइट आ जाता है। लाइट कैसे सर? देखिए जो लाइट है ना, उसके लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। और वो 3 चीजें कौन सी हैं? एक तो वो बल्ब, वो सन हो सकता है, वो मून हो सकता है, मून तो चलिए लाइट देता नहीं है। तो वो सारी चीजें आपके पास जो जहां से आपके पास लाइट आती है, सोर्स ऑफ लाइट। तो पहली चीज लिख दूं यहां पे। तो पहला पॉइंट आपके पास है सोर्स, पहला पॉइंट आपके पास है सोर्स। दूसरा पॉइंट आपके पास है कि एक तो पहला सोर्स की कहां से आएगी, दूसरा पॉइंट आपके पास है मीडियम, यानी कहां से होते हुए आएगी, और तीसरा पॉइंट यहां पे है किस फॉर्म में आएगी, यानी दिखेगी कैसी आपको। तो यहां पे 3 चीजें आपके लिए लाइट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। ये 3 चीजें कैसे इंपॉर्टेंस रखती है समझते जाओ धीरे धीरे। देखो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि लाइट है वो आएगी कहां से, लाइट का सोर्स क्या होगा। भाई लाइट सन से आ रही है, बल्ब से आ रही है, या किसी और ट्यूबलाइट से आ रही है, या फोन की टॉर्च से आ रही है, कहां से लाइट आ रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। भाई लाइट का सोर्स तो होना चाहिए ना, जब आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है तो लाइट का कम से कम सोर्स तो आपके पास होना ही चाहिए। दूसरी चीज आपके पास मीडियम, कैसा मीडियम होगा, यानी हवा से चलते हुए आ रही है, पानी में से आ रही है, ठीक है, या फिर अल्कोहल डाल दिया उसमें से आ रही है, या आपने फिनोफ्थिलीन डाल दिया उसमें, यानी कौन से मटेरियल से होते हुए आ रही है, कौन सा मीडियम है जिसके अंदर से लाइट होते हुए आ रही है। ये दूसरी चीज आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। और तीसरी लाइट की फॉर्म।
अब ये फोम क्या चीज है सर? फोम ये चीज है कि लाइट हमारे पास दो तरीके से आती है। अब ऐसा तो है नहीं वहां से सन आएगा लाइट फेंक के मारेगा आपको येलो लाइट, ऐसा तो होगा नहीं भाई। पत्थर तो है नहीं लाइट कि वहां से लाइट निकाली, दो पत्थर आपकी तरफ फेंक दिए, येलो सर ऐसे लाइट आएगी, ऐसे तो नहीं आएगी ना। तो किसी न किसी फॉर्म में तो आएगी लाइट। तो कैसे आएगी? देखो दो फॉर्म में आती है। पहली फॉर्म यहां पे जो आपके पास है वो है रे फॉर्म। दूसरी फॉर्म जो आपके पास है यहां पे जिनको बोलते हैं फोटोन। अब आपको कौन सा पढ़ना है सर? ये कंफ्यूज करने वाली बात हो गई है। तो फोटोन क्या है और ये रे क्या है? देखो जो ये रे है ना, ये क्या चीज है कि यानी रे तो आप बहुत समझते होगे कि जैसे ही आप एक काम करना, छोटा सा घर पे एक एक्टिविटी कर लेना, लाइट का जो बल्ब बने एक ब्लेड लेना और ब्लेड को थोड़ा सा ऐसे करके और उसके अंदर से या फिर आंखों को थोड़ा सा बंद करके और उसके अंदर से देखना, आपको थोड़ी सी ऐसी रेज आपकी तरफ आती हुई नजर आएंगी। तो लाइट दो तरह से ट्रेवल कर सकती है। पहला तो रे की फॉर्म में कर सकती है, हम बोलेंगे लाइट की रे आ रही है तो समझ जाओ लाइट का ऐसा सीधा बीम आ रहा है, बहुत सारी रेज एक साथ आ रही है। दूसरा यहाँ पे फोटोन। फोटोन का मतलब क्या है कि लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स आएंगे, जैसे कुरकुरे खाते हो ना, कुरकुरे चिप्स, इनके जो पैकेट्स होते हैं, ठीक वैसे ही लाइट के भी छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। मतलब एक पैकेट बना लिया जिनको बोलते हैं क्वांटा। ठीक है, तो वो तो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे कि ये क्वांटा क्या है और ये फोटोन की नेचर क्या है, किस तरह से। ये तो सिस्टम हम 12th वाले क्लास में बताएंगे आपको, जब लाइट का चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। पर यहाँ पे तो हम 10th की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, आपको ध्यान देना है इस रे वाले सिस्टम पे कि लाइट है वो रे के फॉर्म में किस तरह से आती है। तो अब देखो बहुत सारी लाइट के रे आती हैं, वो किसी चीज से टकराती हैं। अब आपको कोई बोलेगा सर रिफ्लेक्शन क्या होता है बताओ, तो सर आप उसको ये बता देना कि रिफ्लेक्शन ये होता है कि लाइट जब कहीं से आती है, किसी चीज से टकराती है और वो दूसरी जगह, अच्छा नहीं समझे बात, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाएगी, सिंपल भाषा में समझो। जैसे कि आप मेरे को देख पा रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि आप मेरे सामने लाइव क्लास के अंदर हो, फिलहाल वैसे नहीं हो, मतलब एक रूम के अंदर नहीं हो, ठीक है, लेकिन आप तो मुझे देख पा रहे हो। अब एक काम करो कि आपकी जो स्क्रीन है ये बंद हो जाए, तो क्या आप मुझे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। या आप अपने आसपास जितनी सारी चीजों को देख पा रहे हो, आपको उनके सारे कलर दिख रहे हैं, किसी का कलर वॉयलेट होगा तो किसी का कलर पिंक होगा, तो किसी का कलर रेड होगा, तो किसी का कलर व्हाइट होगा। ये जो सारे कलर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये लाइट की वजह से है। जब हम प्रिज्म पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से प्रिज्म से जब लाइट निकलती है तो वो 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो ये सारे कलर विबग्योर, ठीक है, विबग्योर ये फॉर्मूला होता है विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है, VIBGYOR, ठीक है, विबग्योर यानी वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर है ना, ये कहां से आते हैं? लाइट से आते हैं। लाइट है इन सारे कलरों से मिलकर बनी होती है। लाइट को बंद कर दो, कौन सा कलर नजर आता है आपको? सिर्फ एक ही कलर नजर आएगा, ब्लैक, कुछ भी नजर नहीं आएगा। कहने का मतलब मैं भी आपके जैसा, आप भी मेरे जैसे, शर्ट भी मेरे जैसी, बाहर जितनी सारी चीजें देख रहे हो वो भी सारी एक कलर की हो जाती है ना। मतलब लाइट खत्म तो सारे कलर खत्म, जो पहले ग्रीन दिख रहा था, जो पहले व्हाइट दिख रहा था, सारे एक जैसे हो जाते हैं। समझ गए ना? तो लाइट अगर चली गई तो सब कुछ एक जैसा। तो वो दिखते कैसे हैं? तो सबसे पहले तो लाइट आती है, वो बल्ब से आ सकती है, रात को बल्ब जलाते हो, जरूरी थोड़ी सन से ही लाइट आती है। तो लाइट जिससे भी आती है सोर्स से, वो पहले तो उस चीज पे टकराती है। जैसे आपको मान लो इस मार्कर को देखना है भाई, तो यहां सबसे पहले लाइट आएगी, इस मार्कर पे टकराएगी और फिर लाइट टकरा कर आपकी आंख में जाएगी। अब आपकी आंख में भी लेंस लगा हुआ है, जो हम आई के बारे में ह्यूमन आई पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको कौन कौन सी प्रेस बायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया डिजीज होती हैं, कि कैसे दिखना आदमी को बंद हो जाता है। सारी चीजें डिस्कशन करेंगे, चिंता मत करो, अभी तो आज तो शुरुआत है, ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो मानो अपना, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब लाइट इस पे आई फिर आपकी आंख में, ऐसा सब चीजों के साथ होता है। एक बात बताओ, घर से बैठे बैठे अमेरिका का वो जो व्हाइट हाउस है उसको देख पाते हो क्या? या अपने वाला जो संसद भवन है उसको देख पाते हो क्या? पार्लियामेंट हाउस को नहीं देख पाते ना। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उससे टकरा के जो लाइट है वो आपकी आंख में नहीं आ रही, आपके बीच में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। भाई यहां पे मेरे सामने मैं टॉर्च जलाऊं, बीच में मैं खड़ा हो जाऊं, क्या मेरे आर पार लाइट जाएगी क्या? उधर नहीं जाएगी। ठीक वैसे ही वहां उस पार्लियामेंट हाउस के और आपके बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं, उससे लाइट टकरा तो रही है पर उससे टकराने के बाद आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रही। तो कई बच्चे सोचेंगे सर वो तो बहुत दूर है तो हमें कैसे दिखाई देगा? अच्छा, दूर तो आपसे पहाड़ भी बहुत है, घर के आसपास पहाड़ होंगे ना, या खेत में जाते हो तो खेत में बहुत दूर तक का नजर आता है। अच्छा, दूर तो आपसे सन भी है, सन देखो कितना दूर है, क्या उससे भी दूर है पार्लियामेंट हाउस? नहीं है ना। या व्हाइट हाउस अमेरिका वाला, उससे भी दूर है, सन से भी दूर है? नहीं है। लेकिन वो सन आपको दिख जाता है, क्यों? क्योंकि उसके और आपके बीच में कोई रुकावट नहीं है।
उससे जो लाइट आती है वो सीधा आपकी आंखों में जाती है, आपको वही चीज दिखाई देगी जिसकी इमेज आपके रेटिना पे बनेगी आई के अंदर। समझ गए बात को? तो लाइट आने वाला सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिस मीडियम के से चलते हुए आती है, स्पीड उसी मीडियम पे डिपेंड करेगी। भाई आपको कहा जाए आप बहुत खुला इलाका है उसके अंदर से भागते हुए जाओ, आराम से जाओगे, पानी भर दिया जाए वहीं, अब वाटर डाल दिया जाए, आप बोले वाटर के अंदर से दौड़ के दिखाओ, तो स्पीड कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक वैसे ही लाइट जब एयर के अंदर से आएगी तो पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं एयर में, रोकने के लिए लाइट को कोई है ही नहीं, तो वो सीधी सीधी आएगी। लेकिन वही लाइट अगर आने लग गई आपकी वाटर के अंदर से होते हुए तो क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी। जैसे कि आपको दौड़ने के लिए बोला, आपकी स्पीड कम हो गई, ठीक वैसे लाइट की स्पीड भी वाटर में कम हो जाएगी। और अगर डेंस मीडियम हो गया, ठीक है, तो और लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं कि रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया, किसी भी चीज से लाइट टकराए और वापस लौट जाए दूसरी डायरेक्शन में, बाउंस बैक। आप कह दो लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंस बैक ऑफ लाइट, यही रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन आपका साउंड का भी होता है, लाइट का भी होता है। ठीक है, तो साउंड का भी तो होता है, जैसे आप बोलते हो हॉल के अंदर जाओगे, हॉल के अंदर एक बार बोलोगे 3-4 बार आवाज सुनाई देती है आपको, खाली अगर हॉल है तो आपका वो रिफ्लेक्शन ही तो है, और क्या है? तो टकरा करके आपको वापस सुनाई देना। ठीक वैसे लाइट टकरा के एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, यही तो रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब यहां पे मैं बात करता हूं कि आपका रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ ना कुछ रूल्स होंगे ना, तो अब यहां पे बात कर लेते हैं रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या होंगे फटाफट। तो देखो वीडियो ज्यादा लंबा ना खिंच जाए, तो यहां पे ये आपके पास देखते हैं एक सरफेस है, ये आपके पास एक कोई भी एक सरफेस है, और ये जो सरफेस है ना इस साइड मैंने कर दी है पॉलिश। पॉलिश की किसकी कर दी सर? पॉलिश कर दी सिल्वर की, और उसके बाद मैंने कर दिया ब्लैक पेंट। ठीक है, तो मतलब लाइट जाने की इसके आर पार कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे पानी होता, बाहर से लाइट आती, इस मीडियम में चली जाती दूसरे वाले में, पर मैंने पानी वाली सिस्टम छोड़ा ही नहीं, बिल्कुल हमारे पास ऐसी सरफेस है कि लाइट यहां से आए तो इधर जा ही ना सके, तो कुछ हिस्सा तो लाइट का ही अब्जॉर्ब करेगी। देखो कैसे, तो एक ये रे आ गई मेरे पास लाइट की, ये एक रे हमारे पास आ गई, और यहां से एक रे मेरे पास से चली गई। ठीक है, तो ये जो रे आई है इसको तो मैं बोलूंगा इंसिडेंट रे। कैसी बोलूंगा? इंसिडेंट रे। और यहां से जो ये रे चली गई है इसको मैं बोलूंगा रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होके गई है, रिफ्लेक्टेड रे। समझो बात को। देखो क्या हुआ, इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? घटना। जो भी घटना होने वाली है वो इस रे के साथ होगी। आई कहां से है? एक सोर्स लगा देते हैं लाइट का, ये मान लो ये हमारे पास क्या है? सन है, और जैसे इसके चारों तरफ इस तरह से मैंने टिक टिक बना दिए तो ये सन बन गया आपका, है ना? ऐसे तो बनाते हैं सन, भैया गोला बना देते हैं, उसके चारों तरफ ऐसे प्रकाश फैल जाता है ना? तो ऐसे तो सन बनता है। तो यहां से क्या आ रही है आपके पास? लाइट आई, और ये लाइट आके यहां पे इस सरफेस पे टकराई और दूसरी डायरेक्शन में चली गई। यही तो क्या है? रिफ्लेक्शन है। और रूल क्या है रिफ्लेक्शन का? अच्छा, लाइट आई उसको मैं क्या बोलूंगा? ध्यान दो, इंसिडेंट रे बोलूंगा। जो लाइट चली गई उसको क्या बोलूंगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन गई है तो उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलूंगा। इतनी बात दिमाग में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करते हैं, मैं एक बीच में नॉर्मल ड्रा कर लूं, एक नॉर्मल ड्रा इसमें कर लेते हैं। तो यहां पे एक मैं बीच में लाइन ड्रा कर रहा हूं, और ये जो लाइन है मैंने यहां पे इसके बीचों बीच मैंने ड्रा कर दी है, इसको मैं बोलता हूं, अब मैथ में भी तो ड्रा करते हो ना नॉर्मल, इस तरह से दो एंगल होते हैं उनके बीच में एक ड्रा करते हो लाइन, उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई? नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल भी हो गई, इंसिडेंट रे भी हो गई, रिफ्लेक्टेड रे भी हो गई, तीनों चीजें हैं। अब यहां पे मेरे को दो एंगल नजर आ रहे हैं, एक तो इस इंसिडेंट रे के और नॉर्मल के बीच बन रहा है, दूसरा इस रिफ्लेक्टेड रे के और इस नॉर्मल के बीच बन रहा है। तो ये तो हमारा पहला एक एंगल हो गया। ठीक है सर, क्या बोलेंगे इस एंगल को? भाई इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना है तो मैं इसको बोलूंगा एंगल आई। अच्छा, आई से मतलब क्या? एंगल आई इक्वल्स टू क्या लिख दूं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, दूसरा यहां पे देखो दूसरा एंगल बन रहा है ये मेरे पास, क्या बोल रहे हैं इसको? तो देखो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बन रहा है तो इसको मैं बोल रहा हूं एंगल आर। ठीक है, आर से मतलब रिफ्लेक्शन। तो जब इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला तो इसको क्या बोल लूंगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोल देते हैं भाई? एंगल ऑफ, चलो इसको तो यहां पे मैं इस तरह से लिख देता हूं, थोड़ा सा लिखने में कंजूसी कर रहा हूं, तो यहां पे क्या बोल देता हूं? रिफ्लेक्शन। तो इसको मैंने बोल दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया एंगल आई, और दूसरा एंगल मेरे पास क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। रूल अब तक भी मैंने नहीं बताया आपको कि रूल क्या है रिफ्लेक्शन के, तो सुनो अब रूल कौन कौन से हैं।
भाई अब यहां रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे, रिफ्रैक्शन क्या है, अलग घटना है, जिसमें क्या होता है, दूसरी इंसिडेंट है, उसमें क्या होता है, लाइट आएगी और क्रॉस कर जाएगी। जैसे यहां पे मैंने वाटर लिया होता, ऐसी कोई सरफेस नहीं होती, तो क्या होता, लाइट आती और मीडियम में चली जाती, हवा से आई पानी में चली गई, मतलब एक मीडियम से आई दूसरे मीडियम में चली गई, यही तो मतलब हुआ। अब जो मीडियम आपका जिसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं जैसे कि हवा, उसको रेयर मीडियम कहते हैं। जिस मीडियम में गई उसमें पार्टिकल थोड़े पास पास हैं जैसे कि वाटर, जैसे कि ग्लास, तो उसको कहते हैं डेंसर। तो अब डेंसर और रेयर डिपेंड करता है, समझ गए ना, कि कौन सा डेंसर होगा कौन सा रेयर होगा। जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास, अरे डेंसिटी जिसकी ज्यादा, जिसके वॉल्यूम में पार्टिकल्स ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। जिसके वॉल्यूम में पार्टिकल्स कम, उसको क्या बोलते हैं, रेयर। समझ गए बात को। अब लेकिन यहां पे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की। तो ये जो सरफेस है इसके ऊपर ऊपर ही रह गई लाइट की रे, नीचे तो आई नहीं। मैंने तो यहां पॉलिश कर दी थी सिल्वर की और ऊपर ब्लैक पेंट मार रखा है, लाइट का आने का सिस्टम ही नहीं है। भाई यहां पे मैं खड़ा हूं तो अंदर आर पार थोड़ी चली जाएगी लाइट, नहीं जा सकती ना, ठीक है। तो ये मतलब आपने पढ़े होंगे ना वो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपिक ऑब्जेक्ट होते हैं। भाई शीशे के अंदर से लाइट देखोगे, ट्रांसपेरेंट शीशा है, चली जाएगी। ट्रांसल्यूसेंट है तो धुंधली धुंधली जाएगी थोड़ी बहुत। अगर ओपिक है यानी बहुत अच्छे से पेंट कर दिया है, तो दीवार कैसी है, ओपिक है, दीवार के अंदर से इधर टॉर्च जलाओगे दूसरे कमरे में रोशनी हो जाती है क्या, नहीं होती, क्योंकि वो कैसी है, ओपिक है। तो ये हमारे पास कैसी है, ओपिक है, बस हमने पॉलिश कर रखी है ताकि रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्शन भी क्या हमेशा स्मूथ सरफेस से ही होगा, नहीं। रिफ्लेक्शन हमेशा आपका, देखो पहाड़ों में भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, भाई पहाड़ पे पत्थर है उस पर भी तो लाइट गिर रही है, वहां से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। जमीन है ऊबड़ खाबड़, पता नहीं कहाँ, कहीं अनइवन लैंड है आपके पास, उसके ऊपर लाइट गिर रही है, वहां से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। घर पे यहाँ पे बहुत प्लेन सरफेस है, छत पे, फ्लोर पे, टाइलों पे, उस पे से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। सब जगह से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो रिफ्लेक्शन तो हर जगह से होगा। तो दोनों रिफ्लेक्शन अलग अलग होते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल देते हैं जो स्मूथ सरफेस से होता है, बिल्कुल प्लेन सरफेस होती है ना, और उससे जो रिफ्लेक्शन होता है उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। और जो ऊबड़ खाबड़ होती है जैसे कि पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, या फिर ऐसे ही अनइवन लैंड है कहीं पे, वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोल देते हैं, या इरेगुलर समझ लो, इरेगुलर बोल देते हैं। लेकिन रूल दोनों के लिए सेम होंगे, जो रूल बताऊंगा वो दोनों पे अप्लाई होंगे। दोनों पे कैसे होंगे, देखो सुनो बात। पहला रूल सुन लो, पहला रूल क्या है। पहला रूल यहां पे मेरे पास है कि यहां तीन चीजें आप देख पा रहे हो, तीन चीजें आप देख पा रहे हो। तीन चीजें कौन कौन सी, पहली आप देख पा रहे हो इंसिडेंट रे, दूसरी आप देख पा रहे हो नॉर्मल, और तीसरी आप देख पा रहे हो रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन एक बात बता दो मुझे, तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये देखो इस पॉइंट पे मिल रही है कि नहीं मिल रही तीनों, ये भी यहीं आके मिल रही है, ये भी यहीं आके मिल रही है, ये भी यहीं आके मिल रही है, क्या दूसरी साइड जा रही है, तो इसको मैं बोलता हूं प्लेन। ये क्या होता है, प्लेन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल आर लाई इन सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कौन सा पॉइंट, जिसपे इंसिडेंट रे आई है, जहां पे टकराई है, उसी को रे क्या बोलता हूं मैं, यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल रहा हूं। समझ गए बात को। तो यहां पे क्या हुआ, देखो पहला रूल समझ गए। अब रिफ्लेक्शन से जहां मर्जी हो जाए, पहाड़ों में हो जाए, अनइवन लैंड पे हो जाए, घर पे टाइलों पे हो जाए, शीशा लगाए, मिरर लगाए उस पे हो जाए, कॉनकेव में हो जाए, कॉन्वेक्स में हो जाए, वो तो स्फेरिकल मिरर में अगले अगले उसमें बताऊंगा आपको। पहले तो डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम, फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सारा पढ़ेंगे। पर जहां पे रिफ्लेक्शन नाम आ जाए, ये बात भूलना मत। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगी आपको, हमेशा एक ही पॉइंट पे मिलेंगी। समझ गए बात को। अच्छा, दूसरा ये तो क्या हो गया भाई, इंसिडेंट रे आपकी, इंसिडेंट रे आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, रिफ्लेक्टेड रे आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और नॉर्मल एन से रिप्रेजेंट करता हूं। सारी कैसे मिलेंगी, एट वन पॉइंट, सारी एक ही पॉइंट पे मिलेंगी। और वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट कौन सा है, ये रहा आपका यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में मिलेंगी, एक ही पॉइंट पे मिलेंगी। प्लेन दूसरा कैसे होता, लाइट इससे आ जाती जैसे कि रिफ्रैक्शन में होता है, आवाज से आई वाटर में चली गई, एयर से आई वाटर में चली गई, दूसरे प्लेन में चली गई। पर इसमें तो ऐसा नहीं होगा। बात समझ गए बात। तो क्या हुआ कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाई एट इन सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा रोल और बता दो सर जल्दी से, दूसरा रोल जल्दी बढ़िया, आपको कहां जाना है। देखो दूसरा रोल, ये आपका एंगल आई है, ये आर है, ये जो एंगल आई है ये हमेशा बराबर होगा एंगल आर के।
समझ रहे हो बात को? एंगल आई मतलब नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल हमेशा बराबर होगा नॉर्मल के और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल इसके बीच बनने वाला एंगल के। अब आपको कोई पूछ ले एंगल आई 45 डिग्री है तो सर मेरे को एंगल आर बता दो, तो कितना होगा भाई? बराबर होगा, सर ने बताया था रूल है रिफ्लेक्शन का बराबर होता है, तो बता दो कितना होगा? 45 डिग्री होगा। कोई बोले सर ये तो 180 डिग्री है, वैसे तो आपको मिलेगा नहीं ऐसा, पर फिर भी मिल जाए तो लिख देना आंख बंद करके। समझ गए बात? समझ गए बात? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो आएगा, उसकी बात फिर मैं आपको बताऊंगा बाद में। पर यहां पे क्या हो रहा है, अभी आपको अगर कोई बोले 90 है तो इधर वाला भी 90 ही है। अगर कोई बोले इधर वाला सर 80 है तो इधर वाला भी 80 ही है। अगर पूरा बोले आपको एक एंगल दे दे, पूरा दे दे कि दोनों आपका इतना ही है, या फिर आपको ये वाला एंगल दे दे, ठीक है, ये कंप्लीट एंगल दे दे, कंप्लीट तो पता ही है 90 है वही नॉर्मल की, इधर वाला भी 90 है, ये तो पता ही है आपको ये बात। तो यहां से आप इजीली कोई सा भी जो एंगल है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर पाओगे, इजीली कर पाओगे भाई। ऐसा जितने सारे एंगल हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हो इजीली यहां से। तो दो रूल बताए मैंने आपको रिफ्लेक्शन के। पहला रूल, कैसी भी आपकी सरफेस हो, किसी भी सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता हो, भाई जैसे माउंटेन से हो रहा हो, अब माउंटेन्स में ऐसा नहीं एक रे ऐसे आई सर, दूसरी रे ऐसे आ रही है, तीसरी रे ऐसे आ रही है, भाई इसमें जैसे एक रे और आई, ये देखो ये चली गई, एक रे और आई, ये देखो चली गई। यहां पे जितनी भी रे आए, जितनी भी रे जाएं, यहां पे देखो ये जो दो बातें हैं वो भूलना मत। एंगल ऑफ यहां पे इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और पहली बात क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाई इन सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये दो बातें मत भूलना, ये रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है आपका। और इसके बाद यहां पे आगे वाले वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशंस क्या है, और आप समझे होंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है। बहुत ही सिंपल मैंने आपको बताया, ये उस बच्चे के लिए बताया जिसको कुछ भी नहीं आता, जो रिफ्लेक्शन भी यहाँ के सुन रहा है आज, ये उस बच्चे के लिए बताया है, ठीक है। तो आप जब उसके मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, वहां आप देख पाते हो अपने आप को, रिफ्लेक्शन ही है। समझ गए? तो 5 ऐसी कोई एक्टिविटीज ढूंढ के कमेंट में लिख दो जिनमें रिफ्लेक्शन ना हो, मतलब जिनमें फिजिक्स ना हो। सिंपल सी बात, शुरू में जो हमने डिस्कशन किया था, ठीक है, वो जरूर लिखना। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे जितनी सारी डेफिनेशंस आपकी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड होती हैं, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, चाहे फोकल लेंथ हो, चाहे इमेज डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, अपर्चर हो, सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे। फोकल प्लेन क्या है, सारी चीजें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में इतना ही, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।